देखिए, आज आप सबको मैं समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देने जाओगे, यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, एसएससी 10+2 हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, ठीक। कोई भी एग्जाम देने जाओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम देने जाओगे जिसमें समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हमेशा 100% उठाता रहता है। इसलिए कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कितने समय में काम कर ले रहा है, इसलिए क्वेश्चन उठाया जाता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप सर्विस करने गए तो आपको सर्विस मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने समय में आप काम करेंगे, सर्विस करेंगे, मतलब वर्क कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, कितना आप टाइम दे रहे हैं उसमें। इसलिए ये जो है यूपीपी में बहुत जरूरी हो गया। यूपीपी में इसलिए से रखा गया कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है तो टाइम तो हो गया 8 घंटे, परंतु कितना वर्क लगेगा, आपको कितना वर्क करना है, उसमें कार्य भी करना रहेगा ना। लेके डंडा लेकर खड़े रहना है, कोई जाने ना पाए इस तरफ से, रहता नहीं रहता है। तो इसलिए जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समय तथा कार्य। और देखा जाए इसीलिए आवश्यकता पड़ गई जो है समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई। रेलवे में नौकरी करने जाओगे क्यों पूछता है, आप रेलवे में नौकरी करने गए हैं अगर, तो कितना देर काम किए हैं, कितना काम किए, कितने समय तक किए हैं। इसलिए वर्क और टाइम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि हर एग्जाम में लगभग जो है 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता रहता है। आपको सर ये होमगार्ड पूछा था, कहा होमगार्ड में मैथ है ही नहीं, पूछे कहाँ से बेचारा हो। तो होमगार्ड में अभी अगले महीने होमगार्ड पेपर होने वाला है भाई, होमगार्ड तो है ही, होमगार्ड में मैथ है ही नहीं, तो क्या पूछेगा उसमें, होमगार्ड मैथ नहीं है। तो बाकी और सब्जेक्ट है होमगार्ड में, तो बाकी होमगार्ड के छोड़ दिया जाए, जितनी भी नौकरियां हैं सभी में कंपटीशन चल रहा है, मैथ बहुत तगड़ा से पूछा जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, यदि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो एक का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/15 होगा। जैसे कि कहा दिया जाए, मैं जो है जैसे कहा जाए कि मैं किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करूं, मैं मान लीजिए कि कोई पढ़ाई का कार्य है उसे 15 दिन समाप्त करूं, तो 1 दिन की पढ़ाई का काम पूछ लिया जाए कि 1 दिन में कितना काम किया गया, कितना पढ़ाया गया, तो 1/15 पढ़ाया गया। बात समझ आ रहा है। जैसे कह दिया जाए कि, और देखिए, यदि 1 दिन का काम 1/8 हो, मान लीजिए हमारा 1 दिन का पढ़ाई का काम, 1 दिन पढ़ाई जो है 1/8 गुना हो, क्या हो, 1/8 गुना हो, तो मैं पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता हूं, तो कितने दिन कर सकता हूं, 8 दिनों में। देखिए मेरा पढ़ाई का कार्य कितना है, एक दिना में 1/8 गुना है, कितना गुना है, 1/8 गुना है। तो मैं कह दूं कि मैं अपना 1 दिन का काम, ये कितना है ये जानते हो, 1 दिन का काम है, तो मैं कह दूं कि मेरा पूरा कार्य कितना होगा, मेरा पूरा पढ़ाई का कार्य कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं मेरा पूरा पढ़ाई का कार्य 8 दिन में होगा। कितने दिन में होगा, 8 दिनों में होगा। जैसे कह दूं मेरे पढ़ाई का काम पूरे 8 दिनों में हो रहा है, कितने दिन कर रहे हैं, मैं 8 दिन पूरा पढ़ाई काम कर रहा हूं, तो 1 दिन का पढ़ाई काम कितना होगा, तो 1/8 गुना। बात समझ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बेसिक था ये जो है परीक्षाओं में जो है अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। मान लीजिए एक किसी काम को 12 दिन कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन कर रहा है, ए और बी मिलकर कितने दिन करेंगे, तो पता चला 12 दिन 12 जोड़ दें, बी 15 12 जोड़ के बताएं इतने दिन कर ले कुल काम, नहीं। तो 1 दिन का काम पूछता है, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। यदि एक किसी कार्य की क्षमता, यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना हो,
तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुना हो, बी कार्य क्षमता क्या हो 2 गुना हो, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुना हो, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। इस टाइप से सवाल मिलेंगे। तो देखिए आप सब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जैसे मैंने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन लिखा हूं कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को अकेले जो है बी अकेला उसी काम को जो है 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो वैसे देखा जाए ए तथा बी दोनों मिल कितने दिन समाप्त करें, दोनों जोड़ दीजिएगा तो आंसर हो गया हमारा ना। दोनों को जोड़ने से आंसर बार नहीं आएगा इसमें। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो ए का 1 दिन का कार्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा, यहां देखिएगा अब ए का 1 दिन या 1 दिन ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य, देखिए ए अकेला कार्य कितने दिन कर रहा है 6 दिन में, ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/6। ध्यान दीजिए मैं एक लाइन और नहीं लिखा हूं, विस्तार लगाने के चक्कर में लिख देना चाहिए था हमें। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो 1 दिन का कार्य 1/6 हो गया, और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है तो बी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया 1/12 हो गया। तो बी का यहां लिख देते हैं, फिर यहां भी बी का 1 दिन का कार्य, बी अकेला उसी काम को कितने दिन कर रहा है 12 दिन कर रहा है, तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12 हो गया ना। अब कह रहा ए तथा बी दोनों मिल करके, ए तथा बी दोनों कब मिलेंगे, जब हम कहेंगे 2 मित्र हैं अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, जब एक साथ होकर जुड़ेंगे तभी तो एक साथ होंगे, जुड़े गए होंगे ना। अब इन दोनों भाई साहब लोगों को जोड़ दीजिए तो ए तथा बी, ए तथा बी दोनों मिलकर के 1 दिन में कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे, देखिए कार्य करेंगे, कितना कार्य करेंगे, ए तथा बी दोनों मिलकर के 1 दिन का काम, ए का 1 दिन काम कितना है 1/6, यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए का 1 दिन का काम 1/6 प्लस बी का 1 दिन का काम 1/12, इन दोनों का लस है 12, 6 दूनी 12, 2 बार 2 एकन में 2, 12 करने में 12, 1 करने में 1, 2 1 3/12, 3 का 3 चौको 12, तो कितना है 1/4। ए और बी उसी काम को 1 दिन में मिल करके 1/4 भाग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 1/4 कर रहे हैं। तो ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे पूछ लिया जाए। ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 1/4 भाग कर रहे हैं, ए और बी उस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ए अकेला जो है था 6 दिन में कर रहा था, 1 दिन का काम 1/6 हुआ,
बी अकेला काम कर रहा था 12 दिन में, तो बी का 1 दिन का काम देखा गया तो 1/12 हो गया। ए तथा बी दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, ए तथा दोनों को मिला लिया जाए तो 12 से 18 दिन लग रहा था। कितने दिन लग रहा था? 18 दिन लग रहा था। परंतु ए तथा बी दोनों को मिलाकर 1 दिन का काम पूछा था, तो ए का 1 दिन का काम 6 था, प्लस जब दोनों साथ होंगे तो जुड़ेंगे, तो प्लस बी का 1 दिन का 12 था, हमने लसा लिया 12 हो गया, 2 1 3 3 चौको 12/4 भाग हुआ। ए तथा बी दोनों मिल करके 1 दिन में 1/4 भाग काम किए, तो ए तथा बी उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेंगे, कर सकते हैं। देखिए ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए एक कार्य को 12 दिन समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन करेगा? पहले यहां तो देखिएगा आप सब। पहले ए अकेला 12 दिन तक काम किया, कुछ दिन बीतने के बाद ए कहा रे मैं अकेला कर रहा हूं, काम नहीं सहरा रहा है। बी से कहा भाई साहब आइए, आप भी चले आइए हमारे साथ, हमें आप मिलकर करते हैं, कम जल्दी खत्म हो जाए। तो ए और बी दोनों मिल गए, तो है जो 12 दिन में अकेला कर रहा था वो 8 दिन में खत्म होने लगा, काम खत्म होने लगा। तो जब 8 दिन में खत्म होने लगा, तो ये ए बी जब साथ में करने लगे, 8 दिन खत्म होने लगा, ए ने कहा मैं अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा हूं भाई मैं 1 दिन में अकेला मैं कितना काम कर रहा हूं। ए बी सोच रहा है, ए तो पहले 12 दिन कर रहा था, जब दोनों लोग साथ हो गए 8 दिन होने लगा, तो ए कह रहा मैं अकेला कितने दिनों काम कर रहा हूं। तो देखिए ए एक कार्य कितने दिन कर रहा है? 12 दिनों में। ए एक कार्य को 12 दिनों में करता, कितने दिनों में? 12 दिनों में करता है। तो ए का 1 दिन का कार्य 1/12, 1/12 ए तथा बी दोनों मिलकर के, ए तथा बी दोनों मिलकर के, ए तथा बी दोनों मिलकर के एक कार्य को 8 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों कर रहे हैं? 8 दिनों में। ए बी दोनों मिल करके ए तथा बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य 1/8, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब ए अकेला 1 दिन में 1/12 भाग कर रहा है, और ए प्लस बी मिलकर कितना कर रहा है? 1/8 भाग कर रहा है। देखिए यहाँ ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो रहा है? 1/8। ए अकेला 1 दिन कितना कर रहा है? 1/12 भाग कर रहा है। तो जहां ए है वहां क्या रख दो? 1/12 रख दीजिए। 1/12 प्लस बी 1/8। अगर बी बराबर किया गया, बी इक्वल टू किया गया 1/8 है ही, ये प्लस 1/12 हो गया तो माइनस 1/12 हुआ। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब बी का 1 दिन का कार्य, बी का कार्य पूछा जा रहा है, तो बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा न? तो बी का देखिए 12 8 प्लस कितना हुआ? 24। कितना होगा? 24। 8 3 24, 3 1 नंबर 3 माइनस 12 दूना 2 1 नंबर 2, 3 में 2 गए 1, 1/24। तो बी अकेला 1 दिन में कितना कर रहा है? 1/24 भाग। तो बी अकेला एक कार्य को कितने दिन करेगा? 24 दिनों। कितने दिन करेगा? बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? तो लिख सकते हैं अतः बी का
एक दिन का कार्य 1/24 है न, तो बी अकेला उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ क्या था, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, तो ए का 1 दिन का काम 1/12 हुआ। ए तथा बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ए तथा बी का 1 दिन का काम 1/8 हो गया। अब ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन कर रहे हैं? 1/8 दिन में कर रहे हैं 1 दिन का काम, तो ए प्लस बी बराबर 1/8 दिन हो गया। ए अकेला उसी काम को कितने दिन कर रहा था? 12 दिन में। जहां ए था 1 कार्य दिया 1/12 रख दिया, मैंने प्लस बी बराबर 8, बी अपनी जगह पर है, 1/8 मेरे स्थान पर है, प्लस 1/12 उस तरह का माइनस 1/12 हुआ। इन दोनों का 8 12 का लसा 24 हुआ एलसीएम, और 24 हो गया तो 8 3 24 3, 12 24 2, 3 में 2 का 1। बी का 1 दिन का काम 24 आया, तो बी अकेला उस काम कितने दिन कर रहा है? 24 दिन में समाप्त कर दे रहा है, समाप्त कर सकता है। देखिए ए कामा बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? जैसे कि एक एक अकेला अकेला लोग काम कर रहे हैं तो अधिक समय लग रहा है। कोई ठेकेदार है, एक एक आदमी लगा काम करवा रहा है, काम नहीं सर आ रहा है, तो कह रहा है ऐसी बात है कल से तीनों लोग संगे आना, तो तीनों एक लोग एक साथ आना, देख काम कैसा रात नहीं देखी तो खत्म हो ना खत्म हो, अब तो 10 दिन कम 5 दिन खत्म हो जाता है तभी वो। तो देखिए ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य, ए अकेला उस कार्य कितने दिन कर रहा है? 10 दिन कर रहा है, तो 1 दिन का कार्य 1/10 दिन, 1 दिन में अकेला 1 दिन, ए का 1 दिन का काम 1/10 दिन करेगा, 1 दिन कर रहा है। बी का जो है बी का 1 दिन का कार्य जो है, 20 कार्य कितने दिन कर रहा है? 15 दिन में। 1 दिन का कार्य 1/15 दिन हो गया। बात समझ आ रही होगी। सी का 1 दिन का कार्य, सी 1 दिन कार्य कितना कर रहा है? सी कार्य कर रहा है कुल 18 कर रहा है, 18 दिन कर रहा है। 1 दिन का काम 1/18 दिन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है यदि ये तीनों मिलकर एक साथ काम करे, तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक साथ काम करे, कितने दिन काम होगा? ए का 1 दिन का काम कितना है? 1/10। बी का 1 दिन का काम कितना है? 1/15। सी का 1 दिन काम कितना है? 1/18 दिन है, 1 दिन का काम है ना। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 90। 10 9 या 90 हो गया, ये 9 हो गया, 15 छक्का 90, 6, 18 पंजे 90, 5, तो पूरा जोड़ लीजिए कितना आया? तो 6 5 11 9 20, 20/90, ये 0 0 कट गया, 2/9 दिन। ए बी तथा सी तीनों एक साथ काम को जो है 2/9 दिन में समाप्त करेंगे। 1 दिन के काम 2/9 दिन कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 2/9 दिन कर रहे हैं। तो इनका 1 दिन मतलब ए बी सी का कार्य कितना होगा? देखिए नहीं, ए बी तथा
सी का ए बी तथा सी का ए बी एक कार्य को ए बी तथा सी का एक कार्य कितने दिन करेंगे तभी ए बी तथा सी का कार्य देखा जाए तो कितना आ जाएगा, पलट जाएगा ये 9/2 दिन हो जाएगा। 9/2 दिन, यानी कि देखिए ए एक दिन कितना कर रहा है, ए जो है काम को एक दिन नहीं, ए काम कर रहा है 10 दिन, तो एक दिन का काम 1/10 भाग हुआ, तो ए बी सी काम किए कितना 2/9, एक दिन का काम आया है। कितने दिन का है, एक दिन का काम आया। तो ए बी सी काम करेंगे, तो जब ये जैसे कि 1/10 हो गया था, 10 था तो 1/10 हो गया, तो एक दिन का काम 1/10 हो गया ना, तो एक कितने दिन करेगा, 10 दिन करेगा। तो ए बी सी तीनों में कितने दिन करेंगे, 9/2 दिन में करेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे तो भाग दीजिए, 2 1 2, 2 चौको 8, एक बच रहा है 4 था, 1/2 दिन। बात समझ रही। ए बी तथा सी का एक कार्य, वो कार्य कितने दिन करेंगे, 4 दिन। 4 से 1/2 दिन कर सकते हैं, 4 दशमलव कुछ दिन में खत्म कर देंगे ना, 4.4 दिन लगभग 4.505 आपसे काटो तो आप समझ ठीक नहीं है। हाँ, और देखिए ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है। देखिएगा ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को जो है, जबकि बी उसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, पहले ये देखिए अब कि ए जो है 2/5 भाग कार्य, 2/5 कार्य करता है, कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ए 2/5 कार्य, 2/5 भाग कार्य करता कितने दिन कर रहा है, 12 दिन में। कितने दिन में, मतलब ए जो है 2/5 भाग कितने दिन कर रहा है, 12 दिन करेगा। तो ए का एक भाग निकालना हो, कितना दिन निकालना हो, ए का एक भाग निकालना हो, ए का या तो कह दीजिए ए जो है पूरा कार्य समाप्त करेगा, ए पूरा कार्य समाप्त करे कितने दिन करे, देखिए वे तो कह सकते हैं ए पूरा कार्य समाप्त करेगा। अब ए पूरा कार्य समाप्त करेगा, अब देखिए कितने दिनों में, ये देखिए ये 2/5 है ना, इनका एक दिन का निकालेंगे पलट जाएगा ये, तो कितने दिन का, 12 दिन कर रहा है, तो 5/2 गुणते 12 दिन, यानी 2 6 12, 6 5 30 दिन। कितने दिन का होगा, बात समझ आ रही है, अर्थात 30 दिन में एक कार्य करे। देखिए एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन कर रहा है, तो एक कार्य करेगा कितने दिन में, 30 दिन करेगा। इसे 2/5 भाग काम कर रहा है, 12 दिन कर रहा है, 12 दिन 2/5 भाग कर रहा है, तो लगभग 30 दिन तक काम करता रहेगा। ऐसे भी करेगा। बी इसी काम का 3/4 भाग, 3/4 कार्य जो है कर रहा है, कितने दिन कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो बी पूरा कार्य समाप्त करेगा। देखिए ये एक दिन का काम है, 3/4 भाग है ना, अगर कहा एक दिन का काम कहा जाए तब कितना होगा, 4/3। कुल कितने दिन खत्म कर रहा है, 15 दिन में। 3 का 3 बचे, 5 को 20 दिन में। बी उसी काम को 20 दिन समाप्त कर दे रहा है, कितने दिन समाप्त कर दे रहा है, 20 दिन समाप्त कर रहा है।
तो ए बी का एक दिन का काम, ए बी का एक दिन का काम निकालना है पहले। अब देखिए ए कितना कार्य किया है 30 दिन, बी कितना काम किया है 20 दिन। पहले ए का एक दिन का कार्य निकालिए। ए का एक दिन का कार्य, तो 1/30 न। बी का एक दिन का कार्य 1/20 दिन। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक, ए प्लस बी दोनों एक साथ करेंगे। ए प्लस दोनों एक साथ मिल कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ मिल कर रहे हैं, दोनों कितना कर रहे हैं 1/30, तो 1/20 कर रहे हैं ये। तो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन करेंगे भैया, 30-20 कला से कितना हुआ 60। कितना हुआ 60। 30 दूना 60, 2 बार गया 2, 20 जाए 60, 3 2 5/60, 5 करने 5, 5 करने 5, 5 दूनी मतलब 1/12। देखिए ए और बी का एक दिन का काम 1/12 है। कितना है, एक दिन का काम है ना, दोनों मिलकर के ए और बी एक दिन का काम कितना है 1/12 है। ए और बी उस कार्य को कितने दिन करेंगे तब, ए और बी उस कार्य को समाप्त करेंगे 12 दिनों में। भाई ये एक दिन का काम है ना, ए बी किसी काम को एक दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 12 भाग कर दे रहे हैं, तो ए और बी किसी काम को समाप्त करेंगे कितने दिन करेंगे 12 दिनों में। जैसे मैं कह दूं ए और बी किसी काम को 12 दिन समाप्त कर रहे हैं, ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/12 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ए प्लस बी को भाग तो हुआ। बात समझ आई, अब जहां ना समझ बताइएगा आप लोग।